यस, किसी बॉडी को आप सर्कल में रोटेट कराएंगे, सो क्वेश्चन इज दिस दैट व्हाट विल हैपन इन दिस केस। आई एम टेलिंग यू प्रैक्टिकली ड्यू टू दिस एक फोर्स एक्ट करेगा और वो फोर्स इस एम मास बॉडी पे आउटवर्ड एक्ट करेगा एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। दिस इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। centrifugal force, this is the centrifugal force and इनवर्ट जो फोर्स तुम अप्लाई कर रहे हो दिस इज कॉल्ड सेंट्रीपेटल फोर्स। सेंट्रीपेटल फोर्स जो किसी बॉडी को सर्कुलेट करिए और सर्कुलेशन करने के बाद जब तुम अंदर की तरफ उसे पुल करोगे तो बॉडी इनवर्ट नहीं आएगी, इसका जो मोशन है वो इधर है, वेलोसिटी इधर है, तो ओनली डायरेक्शन चेंज होगी। जैसे जैसे इनवर्ट आप फोर्स लगाओगे आपको, जैसे द बेस्ट एग्जांपल है आप किसी स्मॉल बेबी को हाथ पकड़ करके उसे सर्कल में घुमाइए तो आप उसे अंदर की तरफ पुल करोगे, दिस इज द सेंट्रीपेटल फोर्स। बट यू विल ऑब्जर्व जो ये स्मॉल बेबी होगा, लेट इट इज एक स्मॉल बेबी है, ये इसका हेड हो गया, लेग हो गया और उसके लेग है, तो ये जो उसके लेग हैं ये आउटवर्ड स्ट्रेच हो जाएंगे। तुम तो उसका हैंड, ये इसके हैंड्स हैं, तुमने दोनों हैंड पकड़ करके आप यहाँ सेंटर पे हैं, आपने उसके हैंड पकड़ कर, ये तुम्हारे हैंड्स हैं, ये बेबी हैंड है और ये तुम्हारे हैंड हो गए, ये दो बेबी हैंड हो गए, ये बेबी हैंड है। तो यहाँ पर आपने पकड़ करके उसे सर्कल में आप घुमाएंगे तो उसके जो लेग होंगे वो आउटवर्ड स्ट्रेच हो जाएंगे। तो क्वेश्चन है कि जो आउटवर्ड फोर्स एक्ट कर रहा है दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एंड दिस इज द स्यूडो फोर्स। दिस बिलोंग्स टू स्यूडो फोर्स। एंड सेंट्रीपेटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होते हैं, तो F सेंट्रीपेटल इक्वल F सेंट्रीफ्यूगल, मैंने फ्यूगल ऐसे लिख दिया, दिस इज द एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। ये सेंट्रीपेटल फ्यूगल है, ये सेंट्रीपेटल है और दैट इज वैल्यू इज एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। वे इज द वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दिस पॉइंट। ये सर्कुलर मोशन, दिस इज द सर्कुलर मोशन विदाउट ग्रेविटी। इन दिस केस जब आप किसी बॉडी को, 1 मिनट प्लीज, अब आप किसी बॉडी को सर्कल में रोटेट कराएंगे, दिस इज द सर्कुलर मोशन। जब सर्कल में रोटेट आप करा रहे हैं और ये बॉडी है, ये वेलोसिटी है, तो इनवर्ड आप फोर्स लगा रहे हैं F इक्वल, एंड दिस इज द एम मास बॉडी, वेलोसिटी इज v, F इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर। इसे आप एम ओमेगा स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं। सो इन दिस v स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दिस इज इक्वल टू एम ए, सो दिस इम्प्लाइज एक्सीलरेशन इसमें क्या है, एक्सीलरेशन a इज v स्क्वायर, दिस इज द वेलोसिटी v स्क्वायर अपॉन आर एंड या फिर आप लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर आर, ये एक्सीलरेशन। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट स्टडी करने जा रहे हैं कि व्हाट इज स्कीडिंग और स्कीडिंग कैसे होती है, कॉज ऑफ स्कीडिंग। नहीं, इससे पहले कोनिकल पेंडुलम स्टडी करेंगे। व्हाट इज द कोनिकल पेंडुलम? फॉर कोनिकल पेंडुलम कोनिकल पेंडुलम अब एक
थ्रेड लीजिए, ये थ्रेड है, और इन दिस थ्रेड आपने एम मास बॉडी को यहाँ पे अटैच कर दिया, राइट। और अब इस थ्रेड को आप ऐसे करके ऐसे रोटेट कराइए, ऐसे 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 रोटेट कराइए, तो एक कोन बन जाएगा। मीन्स इस पेन को आप एक थ्रेड मान लीजिए, दिस इज ए थ्रेड, और यहाँ पर एम मास, ये जो लीड है, लीड एम मास बॉडी मान लीजिए, और आप इसको ऐसे 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 रोटेट कराइए, सर्कुलर रोटेशंस। सो इसका जो डिजाइन होगी ये डिजाइन हो जाएगी। दिस इज द सर्कुलर मोशन, ये हो गया। दिस इज and so this of length, इसकी लेंथ L है, and this angle is theta, so this angle is also theta. In this case ये थीटा है, so this length let it is O, ये पॉइंट A कह लीजिए, एंड लेट इट इज द B, ये C पॉइंट कह लीजिए। सो ये क्या है, ये तो थ्रेड है, और इसमें टेंशन होगा T, और इस पर ये एम मास बॉडी है, एम मास बॉडी, यही एम मास बॉडी, इसका ग्रेविटेशनल फोर्स डाउनवर्ड्स विल एक्ट mg डाउनवर्ड्स। और क्या होगा, जब आप इसे सर्कल में ऐसे 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 रोटेट कराएंगे, देखिए ये फिजिक्स है, यहाँ पर हमें विजुलाइज करना होगा। जब आप ऐसे रोटेट कराएंगे तो ये यहाँ पर एक वेलोसिटी गेन होगी, और ये वेलोसिटी से ये एक सर्कल बन गया, दिस इज अ सर्कल, और इस पे आउटवर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। सो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल, ये पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट ए, और इस पर यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर आर या एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एज यू विश आप लिख सकते हैं। दिस इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एफ सी, ये इधर ऐड कर रहा है और ये इधर है। सो अगर मैं टेंशन टी जो इधर ऐड कर रहा है, इन दोनों फोर्स का सम, एक फोर्स इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है, सो दिस इज द नेट फोर्स, दैट इज एफ डैश, और दिस इज द एफ डैश इक्वल एम जी प्लस एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये दो फोर्सेस हैं, दोनों का सम ही ये नेट है, एंड दिस इज इक्वल टू टेंशन टी, जो टेंशन टी फोर्स है। बस ये कि इन दो का सम इधर है और टेंशन अपवर्ड है, तो ये आप निगेटिव कर सकते हैं। जो भी ये फोर्स है इसका निगेटिव कर दीजिए तो वो टेंशन हो जाएगा, तो टेंशन को ही मैंने निगेटिव कर दिया, दिस इज इक्वल टू दिस, जस्ट अपोजिट है। अब अगर मैं कंपोनेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो कंपोनेंट ऑफ टेंशन, टेंशन की आप कंपोनेंट कर लीजिए, दिस इज द टी, सो दिस इज द थीटा, दिस इज आल्सो थीटा, एंड दिस इज द टी कॉस थीटा, इट इज टी कॉस थीटा, और ये हो जाएगा टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। एंड एट दिस पॉइंट ये along दिस फर्दर मोशन तो नहीं है, ये एक सर्कल में, स्ट्रिक्टली एक सर्कल में रिवॉल्व कर रहा है, सो along दिस कोई मोशन नहीं है, दिस इम्प्लाई दिस साइड फोर्स इक्वल दिस साइड फोर्स, एंड along दिस भी मोशन नहीं है, वो तो ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ना सर्कल में, वो ऐसे तो नहीं आ रहा है कि ये मान लीजिए सेंटर है और ये सर्कल है, तो जब सर्कल में यहाँ पे तो ऐसे तो नहीं मूव कर रहा है ना, वो तो सर्कल मूव कर रहा है, तो along दिस इक्विलिब्रियम है, और ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा है, तो वर्टिकल भी इक्विलिब्रियम में। सो ड्यू टू दिस टी कॉस थीटा, दिस इज एम जी, और ये टी साइन थीटा एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टी साइन थीटा, एंड एम जी इक्वल टी कॉस थीटा। ये इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अगर मैं फर्स्ट डिवाइड बाय सेकंड करूं, सो व्हाट विल फाइंड, एम एम कैंसिल, वी स्क्वायर अपॉन आर जी,
v square upon rg, v square upon rg equal t and t will be cancelled tan theta. ये एक रिलेशन मिल गया आपको इन कोनिकल पेंडुलम v square rg tan theta. So this implies v equal rg tan theta रूट. तो ये मिनिमम वेलोसिटी है एक कोनिकल पेंडुलम में से. कोनिकल पेंडुलम के लिए ये कंडीशन है कि मिनिमम इतनी वेलोसिटी होनी चाहिए v इक्वल आर जी टेन थीटा एंड v इक्वल ओमेगा आर. सो फर्दर यू मे राइट इन केस मैं इसे हटाऊं अपवर्ड अगर लिखूं मैं, सो v is omega r and that is root rg tan theta, rg tan theta. So and omega is 2 pi by t. r को आप इधर ट्रांसफर करिए and omega is 2 pi by t equal g tan theta, g tan theta. r को आपने इधर ट्रांसफर कर लिया अपॉन r. So time period t, this implies टाइम पीरियड t इक्वल, आप t को इधर लाइए और इस टर्म्स को इधर ले लीजिए. तो t इक्वल 2 पाई, t इज ओवर हेयर, t इज टेंशन. और फिर अगर मैंने यहाँ पे टाइम पीरियड के लिए लिखा है तो फिर मैं इस टाइम पीरियड को टाउ से रिप्रेजेंट करूंगा, अदरवाइज देयर विल बी कंफ्यूजन. तो टाइम पीरियड टाउ, टाइम पीरियड टाउ इक्वल 2 पाई रूट r अपॉन g tan theta, 2 पाई रूट r अपॉन g tan theta. आप इसमें देख लीजिए, दिस इज द टाइम पीरियड. हेलो, इसी में से कुछ फर्दर एक्सटेंशन आप देखिए. टाइम पीरियड का एक तो रिलेशन आपको ये मिल गया एंड टाइम पीरियड टाउ इज 2 पाई रूट आर. आर तो ये इस सर्कल का, और एल क्या है, एल इज द लेंथ, ये लेंथ ऑफ द वायर है, और ये जो सर्कल बन रहा था नीचे उसका रेडियस आर है. सो इन राइट एंगल ट्रायंगल में से ये थीटा है, दिस इज द एल, सो दिस इज एल कॉस थीटा. ओ सी इज एल कॉस थीटा एंड ए सी दैट इज इक्वल टू आर, दिस इज द एल साइन थीटा. तो आर के प्लेस पर हम एल साइन थीटा लिख सकते हैं. दिस इज द एल हाइट, एल साइन थीटा अपॉन जी टेन थीटा. तो टेन थीटा के प्लेस पर हम लिख सकते हैं दिस इज साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और ये साइन थीटा और ये साइन थीटा, इट इज कैंसिल. नाउ एल कॉस थीटा, यू नो दिस लेंथ इज एल, सो दिस इज एल कॉस थीटा, और एल कॉस थीटा ओ सी इक्वल एच, इसे मैं एच लिख रहा हूँ. दिस वर्टिकल हाइट, this is length of the wire, this is vertical height h, so this is the tau equal 2 pi root h upon g. एक न्यू रिलेशन ये आपको मिल गया, 2 pi root h upon g, और h is here, h is OC, OC is the h, this is the OC. ये नेक्स्ट एक और आप ध्यान दीजिए, दैट इज एम जी इक्वल टी कॉस थीटा. हियर नेक्स्ट इज एम जी
from this relation mj equal t cos theta, it is t cos theta. So tension T equal mg upon cos theta. So T equal mg upon cos theta. If theta is 90 degree, cos 90 is 0. So this will be infinite at theta is 90 degree. थीटा 90 का मतलब है ये 90 डिग्री हो, तो ये वायर ऐसे हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा. जो ये एंगल थीटा एंगल पे वायर है, तो ये थीटा 90 डिग्री पर, दिस एम्प्लाइज ये इस डिजाइन में आ जाएगा. ये O पॉइंट, ये O पॉइंट हो जाएगा और ये वायर ऐसे और ऐसे. मतलब अब इस सर्कल में, एक फ्लैट सर्कल में ऐसे ऐसे ऑसिलेट करेगा, नीचे नहीं आएगा. अंडर द केस थीटा इज 90 डिग्री, बट उसके लिए टेंशन विल बी इनफाइनाइट, लगभग इम्पॉसिबल ही है. दिस इज द इम्पॉसिबल, चूंकि टेंशन इनफाइनाइट वैल्यू, तो ए फोर्स दैट इज इक्वल टू इनफाइनाइट इज इम्पॉसिबल. तो ऐसा नहीं हो सकता है. किसी भी बॉडी को, जैसे आप किसी एम मास बॉडी को एक सर्कल में रोटेट कराओगे तो 100% फ्लैट सर्कल नहीं बना सकता, कभी नहीं बना सकता. तो दिस इज द केस ऑफ कोनिकल पेंडुलम. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा skidding, what is the skidding? Skidding in circular rod and banging of the rods.